गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11 में हम लोग अभी फंक्शन को पढ़ रहे हैं और फंक्शन में डोमेन और रेंज किस तरह से निकाला जाता है, इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम को हम लोग पिछले लेक्चर तक बना चुके हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और इसके बाद हम लोग चलते हैं अब एक्सरसाइज 3C में। 3C के कुछ प्रॉब्लम को हम लोग देखने जा रहे हैं। तो 3C में सबसे पहला नंबर जो प्रॉब्लम है उसमें 4 प्रॉब्लम दिए गए हैं। उसमें आपको क्या निकालना है? डोमेन निकालना है। तो पहला प्रॉब्लम जो है आपका दिया गया है कि fx इक्वल टू 3x प्लस 5 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो इसका जो है डोमेन क्या है? तो डोमेन निकालने के लिए हम क्या देखते हैं? सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर देखते हैं। तो डिनोमिनेटर में ऐसा कौन कौन वैल्यू पुट करते हैं जिसके चलते यह इसका डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, और जिस वैल्यू के पुट करने से यह 0 हो जाता है इसका डिनोमिनेटर, उस वैल्यू को हम लोग हटा देते हैं। चूंकि रेशनल नंबर का डेफिनेशन है P बाई क्यू के फॉर्म में होता है रेशनल नंबर, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो वो नॉट डिफाइंड होता है। तो नॉट डिफाइंड से इसको बचने के लिए इसके डिनोमिनेटर को 0 नहीं होने देना है। तो इसको एक लाइन हम लोग लिख लेंगे कि क्लियरली fx इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यू of r except that in which, ऐसे को छोड़कर जिसके चलते एक्स स्क्वायर माइनस 9 जो है 0 हो जाता है, वैसे सब वैल्यू को हम लोग छोड़ देते हैं। अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं? x प्लस 3 लिख सकते हैं और x माइनस 3 लिख सकते हैं। क्यों भाई? क्योंकि यह एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 0, तो आप लिख ही सकते हैं इसको। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप किस तरह से लिखते हैं? इस तरह से लिखते हैं, इक्वल टू 0। इससे हमारा x प्लस 3 इक्वल टू 0 आता है और x माइनस 3 इक्वल टू 0 आता है, और यह x जो है माइनस 3 देता है, यहाँ पर x आपको 3 देता है। तो ये दोनों जो वैल्यू है आपका, इस एक्सेप्ट दैट मतलब इस दोनों वैल्यू को हमको छोड़ देना है। तो इसलिए इसका डोमेन क्या हो जाता है? तो इसका डोमेन जो हो जाता है, R में हम एक सेट बनाए जिसमें 3 और माइनस 3 को हटा दिए, या नहीं तो माइनस 3 और 3 को हटा दिए, बात बराबर ही है। तो उम्मीद है कि यह आप डोमेन निकालना बेहद आसान है, इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको इसी तरह बनाना है, 3 में भी इसी तरह से बनाना है, डिनोमिनेटर को देखना है, 4 में भी इसी तरह से बनाना है आपको। तो फिर भी हम लोग चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इसी क्वेश्चन 1 का क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो आप इसको अपनी कॉपी में लिख लेंगे जरूर। मैं इसे मिटा रहा हूँ, आप यहाँ वीडियो को रोक के भी लिख सकते हैं, मैं तो मिटा रहा हूँ। तो इसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप देख रहे हैं जैसा कि यह दिया गया है फंक्शन fx इक्वल टू आपका दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। तो इसके लिए क्या होता है कि डिनोमिनेटर में जो भी पॉलिनोमियल दिए गए हैं उसका वैल्यू आपका 0, जिस वैल्यू के लिए वह 0 होता है उसको हटा देना है। तो द गिवन फंक्शन, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, द गिवन फंक्शन fx इज डिफाइंड फॉर ऑल r। अब ऑल r में क्या कर दिए हम? एक्सेप्ट that in which x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो ऐसे वैल्यू को हम छोड़ के लेते हैं जिसके चलते यह आपका क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। तो इसको आप सॉल्व कीजिए, इसको फैक्टराइज कीजिए। इसको फैक्टराइज करना तो बड़ी आसान है, आप लोग क्लास 9 में भी बनाए हैं। तो यह 12 हुआ और 6x माइनस 2x लिख दीजिए, अब प्लस 12। तो माइनस 6 इंटू माइनस 2 मिलकर 12 होता है, और यह माइनस 6 और माइनस 2 को अगर ऐड करेंगे तो यह माइनस 8 हो जाता है।
इस तरह से यह इसका फैक्टर्स आपका x माइनस 6 और यहाँ -2 कॉमन लेने से अगेन x माइनस 6 इक्वल टू 0, ये आपका x माइनस 6 और यह x माइनस 2 इक्वल टू 0, इसलिए यह x माइनस 6 इक्वल टू 0 या नहीं तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये x का वैल्यू 6 निकल गया और यहाँ x का वैल्यू 2 निकल गया। अब इसका डोमेन निकालना है इस फंक्शन का, तो क्या करेंगे, r में हम 2 और 6 को माइनस कर देंगे, हटा देंगे। तो अब जो भी वैल्यू बचेगा इसके चलते यह फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। और एक चीज़ है कि डोमेन निकालने में आपको क्या कहते हैं, न्यूमरेटर से कुछ लेना देना नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। इसमें जो 2 प्रॉब्लम और छोड़ा गया है वो निश्चित रूप से आप बना लेंगे। तो इसके बाद हम लोग आगे का प्रॉब्लम देखेंगे। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 6 तक आप देख सकते हैं एक ही तरह का प्रॉब्लम है। तो चलिए इसमें कोई एक प्रॉब्लम हम लोग बनाते हैं, प्रॉब्लम 4 बनाते हैं, और इसमें जो है आपको डोमेन भी निकालना है और रेंज भी निकालना है। तो डोमेन और रेंज निकालने के लिए हमने पहले वीडियो में जनरल इंस्ट्रक्शन आप लोगों को बताया था कि जनरल तरीका जो है आप लोग इसे याद रखिए और इसी तरीके से आपको डोमेन भी निकालना है और रेंज भी निकालना है। तो जैसा कि यह क्वेश्चन नंबर 4 में आपका दिया गया है f(x) इक्वल टू x माइनस 3/2 माइनस x। तो यह देखिए कि f(x) इज डिफाइंड for all r except that in which 2 minus x इक्वल टू 0। तो 2 माइनस एक्स जब 0 के बराबर हो जाए, मतलब कि x के वैसे वैल्यू को लें जिसके चलते यह 2 माइनस एक्स 0 हो जाए, वैसे वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं और बाद बाकी r के सारे वैल्यू को हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं, तो वह उसका डोमेन होता है। इसके चलते हम देख सकते हैं कि x का वैल्यू क्या आता है, 2 आता है, इसीलिए हमारा यह डोमेन जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इस r में जो है एक एलिमेंट आप माइनस कर दीजिए, जो कि आपका सेट है, इसमें एक ही एलिमेंट है, 2 है। अब हमने बताया था कि रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं, एक्सप्रेस द गिवन फंक्शन इन टर्म्स ऑफ y, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, माफ करेंगे, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। तो यहाँ पर लेट y इक्वल टू f(x), इसका मतलब क्या हो गया, y इक्वल टू x माइनस 3/2 माइनस एक्स। अब इसको सॉल्व करते हैं, y इंटू 2 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3। उसके बाद यह आपका हो गया 2y माइनस वाई एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसमें क्या करना है, आपको x को लेफ्ट साइड ले आइए और इसको राइट साइड भेज दीजिए। तो यह आपका हो गया कि माइनस एक्स माइनस वाई एक्स इक्वल टू माइनस 3, और यह 2y भी उधर चला गया तो माइनस 2y। तो सबको माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सारा वैल्यू प्लस हो जाता है, और इसमें हम x कॉमन भी ले लेते हैं। तो माइनस x अगर कॉमन ले लिया जाए तो यह 1 प्लस वाई बचता है, इक्वल टू माइनस अगर कॉमन लिया जाए तो 2y प्लस 3 बचता है, यह माइनस माइनस कट गया। इस तरह से यह x जो आया आपका क्या आ जाता है, y प्लस 2y प्लस 3 बाय 1 प्लस वाई। अब इस फंक्शन को भी ध्यान से देखिए आप, यह भी फंक्शन जो है आपका किस तरह का है, रेशनल फंक्शन है, रेशनल है। इसमें जो आपका क्या कहते हैं डिनोमिनेटर है उसको 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देख के ही समझ में आ रहा है कि अगर y का वैल्यू हम 1 रख दें, -1 रख दें, क्या रख दें, -1 रख दें, तो यह जो वैल्यू होता है इसका 0 हो जाता है। इसीलिए -1 को हटा देंगे और जो भी वैल्यू बचेगा रियल नंबर में वो सारा इसका रेंज हो जाएगा। तो इसलिए हम इसके रेंज को क्या लिख सकते हैं, रेंज को लिखने के लिए r में माइनस कर दीजिए आप एक सेट को जिसमें एक एलिमेंट है आपका -1। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा अलग हटके हैं आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है, हालांकि यह सबसे हल्का क्वेश्चन है आपका,
है ना। सेम यही रूल आपको फॉलो करना है, लेकिन चलिए मैं बनाता हूँ ताकि आपको यह प्रॉब्लम देख के डर ना लगे। तो ये क्या है आपका कि एफ एक्स इक्वल टू क्या है, ए एक्स माइनस बी बाय सी एक्स माइनस डी, है ना। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि द गिवन फंक्शन इज नॉट डिफाइंड व्हेन सी एक्स माइनस डी इक्वल टू 0, है ना। तो यह फंक्शन फॉर रियल वैल्यूज ऑफ आर। तो क्या कहते हैं, यह फंक्शन जो है रियल वैल्यू आर में जो है इसके लिए सिर्फ डिफाइन नहीं है यह हमारा फंक्शन। तो इसलिए यहाँ x का वैल्यू जो निकलता है आपका d बाई सी निकलता है, और इसके डोमेन को आप क्या लिख सकते हैं, r माइनस यह d बाय सी लिख सकते हैं। अब क्या रूल होता है कि एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। तो अब इसके लिए लेट y इक्वल टू एफ एक्स लेते हैं हम लोग। तो y इक्वल टू आपका क्या हो गया, ए एक्स माइनस बी बाय सी एक्स माइनस डी। इसको सॉल्व करते हैं तो y सी एक्स माइनस वाई डी, समझ रहे हैं, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, इक्वल टू ए एक्स माइनस बी होता है। अब इसमें क्या करना है, x वाले टर्म को लेफ्ट साइड ले आइए, तो y सी एक्स माइनस ए एक्स इक्वल टू वाई डी माइनस बी हो जाता है। और यहाँ पर जब x कॉमन ले लेंगे तो सी वाई लिखिए या वाई सी लिखिए, माइनस ए इक्वल टू वाई डी माइनस बी, देयरफॉर x इक्वल टू वाई डी माइनस बी बाय सी वाई माइनस ए, है ना, इज द फंक्शन, यह ऐसा फंक्शन है, इज नॉट डिफाइंड फॉर सी वाई माइनस ए इक्वल टू 0, दैट इज वाई इक्वल टू ए बाय सी। ए बाय सी के लिए यह डिफाइंड नहीं है, इसलिए हम इसके रेंज को क्या लिख सकते हैं, रेंज को लिख सकते हैं आर माइनस ए बाय सी लिख सकते हैं। इस तरह से हम इसके रेंज को भी निकाल सकते हैं। तो यह जो है आप लोग अपनी कॉपी में अवश्य लिख लें। इसके बाद हम लोग चलते हैं, कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं। तो आइए बच्चों, हम लोग इस एक्सरसाइज के कुछ और प्रॉब्लम को देखते हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 7, 9 और 10, 11 जो है लगभग एक ही तरह का प्रॉब्लम है। तो इसमें से हम क्वेश्चन नंबर 11 को बनाएंगे। तो जैसा कि 11 नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यह आपका दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू 1/√x² माइनस 1 दिया गया है। अब यहाँ पर सोचिए कि यह जो है फ्रैक्शन है आपका, है ना, रेशनल कोसेंट है आपका यहाँ पे। तो कोसेंट में डिनोमिनेटर जो है आपका 0 नहीं होना चाहिए, तो निश्चित रूप से इसका वैल्यू जो है 0 नहीं आना चाहिए, और स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव भी नहीं आना चाहिए। तो इसी चीज़ को हम लोग लिखते हैं कि या तो एफ एक्स इज डिफाइंड व्हेन एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0, और इक्वल टू हम नहीं लेंगे। क्यों? अगर इक्वल टू हम लेते हैं तो यहाँ 0 आ जाता है, 0 आने से हमारा काम खराब हो जाएगा। क्यों खराब हो जाएगा? क्योंकि 1/0 जो है नॉट डिफाइंड है। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, x+1 भी लिख सकते हैं और x-1 भी लिख सकते हैं, ग्रेटर देन आपका 0 हो गया। अब देखिए कि यह पॉजिटिव होने के लिए, इसको पॉजिटिव होने के लिए, किसी दो चीज़ का प्रोडक्ट पॉजिटिव होने के लिए या तो दोनों पॉजिटिव हो तभी पॉजिटिव होगा, या तो दोनों निगेटिव हो तभी निगेटिव होगा। तो चलिए हम इसको लिखते हैं, और इस तरह का प्रॉब्लम जो है, इस तरह का जो डिराइवेशन जो है, हमने पिछले वीडियो में कई सारे प्रॉब्लम के ऊपर बताया आप लोगों को।
को। तो उम्मीद है आप लोग यहाँ भी समझ गए होंगे, यहाँ अपने से बनाने लायक हो गए होंगे। तो फिर भी हम लोग देखते हैं इसको, तो क्या लिख सकते हैं कि x + 1 ग्रेटर देन 0 एंड x - 1 ग्रेटर देन 0। और उसके बाद क्या होता है, और इसके साथ क्या हो सकता है कि x + 1 जो है लेस देन 0 एंड x - 1 यह लेस देन 0 हो गया। अब इस पर जरा सा विचार करें कि इसका वैल्यू हो गया x ग्रेटर देन -1 एंड x ग्रेटर देन 1। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, x लेस देन -1 एंड x लेस देन, और यह 1 हो गया। अब इसमें से देखा जाए कि अगर नंबर लाइन पर हम इसके लिए 1 लें और यह -1 ले, तो x का जो वैल्यू है 1 से क्या है आपका बड़ा है, 1 से क्या है बड़ा है। 1 से बड़ा जो है ये वैल्यू इधर जाएगा आपका, 1 से लेकर इन्फिनिटी के तरफ बढ़ेगा यह। उसके बाद यह x का वैल्यू जो है -1 से भी बड़ा है, तो -1 से बड़ा होने का मतलब यह भी -1 से किस तरफ बढ़ा, इन्फिनिटी के तरफ बढ़ा। कहाँ बढ़ा, इन्फिनिटी के तरफ बढ़ा। तो जहाँ से कॉमन शुरू होता है वही इसके लिए ट्रू हो जाता है, वही रेंज इसके लिए ट्रू हो जाता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि 1 से लेकर इन्फिनिटी तक का जो वैल्यू है यह हमको देता है। और उसके बाद यह जो वैल्यू है आपका, इस पे भी हम विचार करें, अगर यहाँ -1 ले लें और यह 1 ले लें, कहता है कि 1 से छोटा आपका माइनस इन्फिनिटी के तरफ चले हम, -1 से भी छोटा तो इसे में भी हम कहाँ चले, माइनस इन्फिनिटी के तरफ चले। तो इस तरह से हम देखते हैं कि -इन्फिनिटी से लेकर और यह -1 तक का जो वैल्यू है आपका, यह भी इसके लिए रेंज हमको देता है, सॉरी डोमेन देता है। अब इस दोनों का यूनियन लिख दीजिए, यही आपका डोमेन हो जाएगा। तो इसलिए डोमेन इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे कि यह 1 से लेकर इन्फिनिटी तक यूनियन -इन्फिनिटी से लेकर -1 तक, या तो आप ऐसे लिखिए या नहीं तो आप ऐसे लिखिए -इन्फिनिटी से -1 तक यूनियन, और यह 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो इस तरह से इसका डोमेन हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। अब क्या करना है हमको, अब इसका जो है कोडोमेन निकालना है, यानी कि रेंज निकालना है। तो रेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इस फंक्शन को y मानेंगे और x को y के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे, है ना। कैसे करते हैं कि लेट y = f(x) = 1/x² - 1, और यहाँ पर अगर दोनों साइड आप स्क्वायरिंग कर देते हैं तो यह आपका आता है x² - 1, और इसमें अगर x² - 1 को इधर लेफ्ट कर लें तो यह 1/y² हो जाता है, और इस 1 को राइट साइड में कर देते हैं तो +1 हो जाता है। इसको जब सॉल्व करते हैं तो 1 + y² आता है, और इस x का वैल्यू जो है 1 + y² आता है। अब देखिए कि यहाँ पर क्या विशेषता है, y है, y का कोई भी वैल्यू रख दीजिए, प्लस रखिए या माइनस रखिए तो प्लस ही कर देगा प्लस। अगर -3 भी रखते हैं तो प्लस मिल जाता है हमको, -3 × -3 +9 हो जाता है। लेकिन सिर्फ एक वैल्यू के लिए यह जो है सेटिस्फाइड नहीं होता है, यह ट्रू नहीं होता है, यह फंक्शन डिफाइन नहीं होता है। वो कौन सा वैल्यू है, 0। अगर 0 का स्क्वायर कर दें तो समथिंग बाय 0 करेंगे तो नॉट डिफाइंड। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि which is defined for all r except that in which y = 0। y = अगर 0 हो जाता है तो यह फंक्शन आपका डिफाइंड नहीं होता है। इसलिए इसके रेंज को हम क्या लिख सकते हैं, रेंज इक्वल टू लिख सकते हैं r - एक सेट हमने बनाया जिसमें एक एलिमेंट आपका क्या है, 0 है। तो उम्मीद है कि आप लोग जो है इस प्रॉब्लम को समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे 12 को देखते हैं। 12 और 13 जो है आपका दोनों लगभग एक ही तरह का प्रॉब्लम है, और इस तरह के प्रॉब्लम को हमने पिछले वीडियो में भी कई
इस तरह के प्रॉब्लम को बताया है, लेकिन यह एक्सरसाइज का है। तो चलिए इसको हम एक प्रॉब्लम को देख लेते हैं, इससे आपको दूसरा प्रॉब्लम बनाने में सहायता मिलेगी। तो यहाँ पर जैसा देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपका दिया गया है f(x) इक्वल टू 1 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 2, ये आपका फंक्शन दिया गया है संभवतः, ठीक ना। इसका आपको निकालना है डोमेन और रेंज निकालना है। तो यहाँ बच्चों आप देख सकते हैं कि यह जो फंक्शन है x का कोई मान रख दीजिए, यहाँ पर कुछ भी रख दीजिए x का वैल्यू, कुछ ना कुछ आपका f(x) का वैल्यू निकल ही जाएगा। तो यह फंक्शन जो है ट्रू है सभी रियल नंबर के लिए। नहीं विश्वास होता है तो रियल नंबर 10 को सोच ही सकते हैं, कोई खास रियल नंबर 10 को सोचिए और इसमें रख के देखिए, आपका कुछ न कुछ f(x) का वैल्यू आ ही जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि क्लियरली द फंक्शन f(x) इज डिफाइंड फॉर ऑल आर, देयरफॉर डोमेन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका r हो जाएगा। अब समस्या होती है रेंज निकालने में। तो रेंज निकालने में क्या हम देखते हैं कि यह जो आपका वैल्यू है मॉड में, किस में वैल्यू है ये मॉड में, मॉड में कोई भी वैल्यू प्लस माइनस कुछ भी रहे वो हमेशा जो है क्या होता है प्लस ही होता है, उसका मान क्या होता है हमेशा प्लस ही होता है, और वह 0 से आपका बड़ा होता है। इसको अगर हम इस तरह से लिखें -x माइनस 2, तो यह लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्योंकि माइनस से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपना साइन जो है, अगर ये आपका अभी बड़ा है तो माइनस कर दिए तो ये निश्चित रूप से 0 से छोटा हो गया। निगेटिव नंबर्स कोई भी जो होते हैं वह आपका 0 से क्या होता है छोटा होता है। अब इसमें हम अगर जो यहाँ पर 1 के साथ दोनों साइड माइनस कर दें तो लेस देन इक्वल टू 1, यह इधर भी हम 1 ऐड कर दिए और इधर भी 0 के साथ ऐड कर दिए, माइनस रहे या प्लस रहे 0 में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यह आपका 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है हमको कि यह जो फंक्शन है हमेशा g1 से क्या है आपका छोटा है, 1 से क्या है छोटा है। तो 1 से जब छोटा है तो इसका मतलब हुआ कि यह f(x) जो है आपका क्या है 1 से छोटा है। इसीलिए हम लोग रेंज क्या निकाल सकते हैं, तो इसके रेंज में हम लोग लिख सकते हैं यह कि -∞ से लेकर कहाँ तक लिख सकते हैं 1 तक लिख सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू जो है 1 से छोटा है। 1 से छोटा 0 होता है, -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है। तो इस तरह से इसका जो रेंज हो जाएगा -∞ से 1 तक हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा। आप इसी तरह से और भी प्रॉब्लम को बनाइए। इसके बाद जो आपका एक प्रॉब्लम और है, हम लोग 15 नंबर आप इसको लिख सकते हैं और 15 नंबर को भी हम लोग देख लेते हैं। तो आइए बच्चों इस एक्सरसाइज का लास्ट 15 नंबर का प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह जो फंक्शन है आपका इसमें साइन भी आया हुआ है। तो साइन का जो वैल्यू होता है, साइन ऑफ एंगल का जो वैल्यू होता है वह हमेशा -1 से लेकर 1 के बीच होता है। तो साइन का वैल्यू अगर साइन माइनस में भी हो तो भी और साइन प्लस में भी हो तो भी, इस तरह से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि -sin 3x का जो वैल्यू है यह 1 से लेकर कहाँ तक हो जाएगा 1 तक हो जाएगा फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। मतलब x का मान जितना भी r से हम लेंगे सभी के लिए यह तो होगा ही। अब हमने क्या किया, माफ़ करेंगे, यहाँ -1 हो जाएगा। अब क्या किए कि इसमें भी 2 ऐड कर दिए, इसमें भी 2 हमने ऐड कर दिया और इसमें भी हमने 2 ऐड कर दिया। तो इस तरह से देख रहे हैं कि यह 1 लेस देन और इक्वल टू 2 -sin 3x लेस देन और इक्वल टू 3 हो गया। यानी कि फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r, x का कोई भी वैल्यू आप r से उठाइए और इसमें रख दीजिए। इसमें रखिए मतलब कि इसमें रखिए
तो वह जो वैल्यू होगा 1 से लेकर 3 के बीच आएगा, है ना, यानी कि 0 नहीं आएगा। अब हमारी चिंता तो यही थी कि कहीं इसका वैल्यू जो है किसी रियल नंबर के चलते 0 तो नहीं आ रहा है। अब हम कंफर्म हो गए कि इसका जो वैल्यू है 0 नहीं आएगा। कहाँ से कहाँ तक रहेगा? 1 से 3 के बीच रहेगा। तो यहाँ पर एक लाइन लिख सकते हैं कि वी मस्ट हैव 2 माइनस साइन 3x नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। मतलब कि x के लिए r से कोई भी वैल्यू आप ले लीजिए, उसके लिए जो है यह 0 के बराबर होगा ही नहीं। तो इसलिए इसका जो डोमेन है, इसका डोमेन हम क्या लिख सकते हैं? रियल नंबर लिख सकते हैं। अब इसमें हमको रेंज के बारे में सोचना है। तो रेंज को निकालने के लिए हमको क्या करना है? इस पूरे फंक्शन पर विचार करना है। तो इसका रेंज क्या हो सकता है? तो रेंज कहने का मतलब कि इसका आउटपुट वैल्यू क्या क्या होता है। अगर हमारे पास ये चीज है कि 2 माइनस साइन 3x जो है आपका 1 लेस देन और इक्वल टू 2 माइनस साइन 3x लेस देन और इक्वल टू 3 है, ये चीज हमारे पास है। इसको आप देखिए क्या लिख सकते हैं। अगर इसका रेसिप्रोकल हम लोग करते हैं तो रेसिप्रोकल अगर करें तो 1/1 ही हो जाता है। यह आपका रेसिप्रोकल ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2 माइनस साइन 3x हो जाता है, और यह ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 हो जाता है। अब ये हो गया आपका 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2 साइन 3 माइनस साइन 3x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/3। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि इसमें जो भी वैल्यू है, इस तरह से हम देखते हैं कि यह जो आपका 1/2 माइनस साइन 3x है, इसका जो वैल्यू है कहाँ से कहाँ तक? 1 से छोटा है, और छोटा होते 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 कहाँ तक गया? 1/3 तक गया, 1/3 से उधर नहीं गया। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यह जो आपका फंक्शन है, इस फंक्शन का देख सकते हैं, इस फंक्शन को fx भी लिख सकते हैं। यह जो आपका फंक्शन है fx, इसका वैल्यू 1/3 से बड़ा हो रहा है, लेकिन यह 1 से बड़ा नहीं हो रहा है। तो हम इससे क्या अर्थ निकाल सकते हैं कि इसका रेंज जो होगा कहाँ से कहाँ तक होगा? यह आपका 1/3 से लेकर 1 तक होगा। चूँकि 1/3 छोटा है, 1 बड़ा है, इसीलिए 1/3 को पहले लिख दिए और 1 को हमने बाद में लिखा। इस तरह से हम लोग रेंज भी निकाल सकते हैं। अब इसके बाद यह आपका प्रॉब्लम ख़त्म होता है, यह एक्सरसाइज समाप्त होता है। इस एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को आप लोग बार बार बनाने की कोशिश कीजिए, बार बार दोहराइए। कम से कम एक एक्सरसाइज को 2 बार तो ज़रूर बना लीजिए। एक बार रफ में बनाइए, एक बार फेयर में बनाइए। तो इसी के साथ इस लेक्चर को मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद,